हेलो स्वीटीज, कैसे हो आप सभी? गुड ना? स्टोरी शुरू करने से पहले अगर आपने इसका सीजन 1 टी कुक बेस नहीं देखा तो प्लीज आप पहले उसे देखिए, वरना आपको स्टोरी बिल्कुल समझ नहीं आएगी। नहीं तो ये स्टोरी आपको टोटल कंफ्यूज कर देगी, इसलिए प्लीज आप जाके पहले वो सीजन देखिए। तो फिर यहाँ पर स्टोरी 4 मंथ शिफ्ट होती है, तो फिर हम भी चलते हैं, देखते हैं कि स्टोरी में क्या हो रहा है। वी, प्लीज दरवाजा खोलो, एक बार, बस एक बार मुझसे बात कर लो प्लीज वी। मैं बस तुम्हें एक बार देखना चाहता हूँ। ओपन द डोर प्लीज वी, मुझे माफ कर दो। आई एम सॉरी बट रियली मैंने कुछ नहीं किया। बिलीव मी, सच में मैंने कुछ नहीं किया वी। प्लीज दरवाजा खोलो, मुझे तुम्हें देखना है, तुम ठीक हो ना? वी, आई एम सॉरी। जंगकुक, आई एम सॉरी सुगा, मैंने कुछ नहीं किया। तुम वी को बोलो ना बाहर आने के लिए, वो तुम्हारी बात मानती है ना? मैं उसे देखना चाहता हूँ, प्लीज उसे बोलो ना कि वो बाहर आ जाए। मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, प्लीज उसे बोलो ना वो बाहर आए एक बार। जंगकुक, अपने घर जाओ, तुम्हें भी पता है वो बाहर नहीं आने वाली। अपने घर जाओ तुम। जाओ तुम, उसे अभी भी थोड़ा टाइम चाहिए जंगकुक। जाओ। वी, जंगकुक चला गया। दरवाजा खोलो। अंदर आ चुका। तुमने फिर उसके लिए दरवाजा नहीं खोला क्योंकि मुझे फर्क नहीं पड़ता। मुझे नहीं पता कि तुम्हें फर्क पड़ता है या नहीं, लेकिन 4 मंथ से तुम इस तरह से अपने घर में बंद हो, और 4 मंथ से रोज जंगकुक यहाँ तुमसे माफी मांगने आता है। वो तुमसे रोज माफी मांगता है। मुझे इस बारे में बात नहीं करनी। आई एम सॉरी वी, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि तुम अब अपनी लाइफ में पहले की तरह नॉर्मल वी बनकर स्पेंड करो। जो सिचुएशन है उसे फेस करो, अवॉइड करो, जो करना है वो करो, लेकिन इस घर से, इस रूम से बाहर निकलो वी। इससे तुम भी तकलीफ हो ये मुझे दिखाई दे रहा है, बट तुम इस सिचुएशन को इग्नोर क्यों कर रही हो? इसे फेस करो वी। तुम हमेशा इस घर में कैद नहीं रह सकती। तुम कुछ लोगे? क्या लाऊं तुम्हारे लिए? कुछ नहीं। शुगा, जिमिन का पता चला कि वो कहाँ गई? नहीं, मुझे नहीं पता चला वो कहाँ गई। पुलिस ऑफिसर्स अभी तक उसे ढूंढ नहीं पाए। नहीं, और ये केस भी बंद हो चुका है। वो एडल्ट थी, इसलिए भी क्योंकि उसकी फैमिली ने कोई इस केस पर ध्यान नहीं दिया। आई होप शुगा अब वो जहाँ भी हो ठीक हो। इतना सब उसने किया, तुम फिर भी ये बोल रही हो? ओके, मैं चलता हूँ। तुम अपना ध्यान रखना, मैं तुम्हें फोन करूँगा। हाँ, ओके।
मैंने जो किया अपने रिवेंज के लिए किया, लेकिन मैं इसके लिए बहुत गिल्ट फील करती हूँ। मुझे अपना रिवेंज तब लेना था जब मैं सब चीजों को फेस कर रही थी। तब तो मैंने सुसाइड कर लिया, और अब जब जंगकुक मुझसे इतना प्यार करता है, जिमिन तुमसे इतना प्यार करती थी, तो मैंने खुद ही सबकी लाइफ को खराब कर दिया। जंगकुक जब दरवाजे पे रोता है, मैं गिल्ट से भर जाती हूँ। बेबी थोड़ा सा और देखो, तुम ठीक से कुछ नहीं खा रही। मम्मा तुमसे बहुत गुस्सा हो जाएगी। आज तुमने मम्मा को बहुत परेशान किया है। तुम खाना कंप्लीट नहीं करोगी तो दवा कैसे खाओगी? तुम ये सब दवा खाना ना पड़े इसलिए कर रही हो ना। चलो चुपचाप खाना खाओ, मेडिसिन तो तुम्हें खानी पड़ेगी। नो मम्मा, अब मैं डांट रही हूँ तो हंस भी रही हो। मम्मा, I hate you medicines and that's you veggies. मुझे नहीं खाना ना, प्लीज मम्मा। बेबी, वेजीज खाने से स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी होते हैं ना, तो तुम्हें खाना चाहिए। नो, यू वेजीज मुझे नहीं खाना। अगर तुम नहीं खाओगी तो तुम्हें पता है ना मैं किससे शिकायत करूंगी? नो। मॉम डिनर निकालो, मैं भी फ्रेश होके आता हूँ। ठीक है, लेकिन उसके बाद मुझे तुमसे कुछ बात करनी है शुगा, इसलिए थोड़ा रुकना भी। हाँ ठीक है मॉम। बेबी जल्दी से फिनिश करो और रूम में चलो, मैं शुगा को खाना देकर आऊंगी। ओके मम्मा? डोंट वरी बेबी, मैं जल्दी आ जाऊंगी। चलो जल्दी खाओ इसे। खाने के लिए थैंक यू मॉम। शुगा, कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा था ना मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। रुको थोड़ी देर। हाँ मॉम बोलिए ना, क्या बात है? मैं कल बुसान वापस जा रही हूँ। मॉम आप नहीं जा सकती। लेकिन क्यों नहीं जा सकती मैं? मॉम तुम जिमिन को यहाँ लेकर आए हो, तुमने उसे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझकर यहाँ लाया है, तो फिर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को तुम खुद संभालो। 3 मंथ्स हो गए हैं उसे यहाँ आए, और मुझे भी यहाँ आए। वापस मुझे जाना है तुम्हारे डैड के पास। मॉम मैं यहाँ उसे हैंडल नहीं कर सकता, तो तुम उसे यहाँ लाए ही क्यों शुगा? उसकी हालत देखकर भी तुम उसे अपने घर ले आए। अगर उसका कोई नहीं है तो बाहर सड़कों पर छोड़ देना। लेकिन बस इतना समझ लो, मैं कल वापस जा रही हूँ बुसान। उसकी फैमिली है, लेकिन I'm sorry बेबी, मैंने बहुत गलत वर्ड बोले तुम्हारे लिए, मुझे माफ कर देना। लेकिन मैं
चाहूंगी तभी शुगा तुम्हारे क्लोज आ पाएगा ना, नहीं तो वो हमेशा तुम्हें इग्नोर करेगा। उसने मुझे बताया नहीं कि वो तुम्हें क्यों अपने साथ लाया, लेकिन कुछ तो होगा ना, इसीलिए मुझे जाना होगा। वो तुम्हारा ध्यान रखेगा। अगर ऐसा नहीं हुआ ना बेबी, तो मैं तुम्हें यहाँ से आकर ले जाऊंगी अपने साथ। ऐसे मत देखो बेबी, पक्का मैं जल्दी आ जाऊंगी। चलो स्माइल करो। मम्मा मुझे भी ले चलो न अपने साथ। नो बेबी, तुम नहीं जा सकते। मैंने कहा ना मैं जल्दी वापस आ जाऊंगी, तब तक अपना ध्यान रखना। बिल्कुल नहीं रोना और हमेशा एकदम हैप्पी हैप्पी रहना। ओके माय प्रिंसेस। ओके, नहीं रोऊंगी। और शुगा, इसके मेडिसिन इसे टाइम पे खिला देना। ये मेडिसिन खाने में बहुत नाटक करती है। ध्यान रखना कि सारे मेडिसिन फिनिश करे। जिमिन, उससे डरने की जरूरत नहीं है। और ओके, वो कुछ नहीं करेगा। अगर गुस्सा करेगा तो मम्मा से इसकी शिकायत करना। ओके मम्मा। बाय बेबी, मैं जा रही हूँ। मम्मा मम्मी प्लीज चुप हो जाओ। मैं यहाँ के पास नहीं जा सकती ना, मुझे डर लगता है। मम्मा को मैंने खाना बनाते तो देखा था, मैं भी वैसा ही करती हूँ। नूडल्स मैं यही बनाऊंगी। ये चालू क्यों नहीं हो रहा है? टमी, तुम्हें बहुत भूख लगी है ना? अभी भी भूख लगी है। अब तो ठीक है, अब भूख कम हो गई। देखो टमी, मैंने तुम्हें खाना खिला दिया ना। It's done. I hope this business will be work. Time. What? 12 बज गए। मैंने तो कुछ बनाया नहीं और उसने क्या कर रही हो तुम? इतनी रात में खेल रही हो? तुमने कुछ खाया? समझ गया, मुझसे तो बात करोगी नहीं। जाके डाइनिंग टेबल पर बैठो, मैं कुछ लाता हूँ। और ये कैंडी, पहले ये कैंडी फेंको। ये तुम्हें मिला कहाँ से? ठीक है, पहले जाके बैठो।
मॉम नहीं हूँ जो तुम्हें अपने हाथों से खिलाऊंगा। खाओ तुम ही। जाके सो जाओ, मैं अपने रूम में जा रहा हूँ, मुझे अभी भी काम करना है। हाँ, क्या हुआ? क्या है? कुछ बोलना है तो बोलो, नहीं तो फिर छोड़ो मेरा हाथ। मम्मा चाहिए, अकेले नहीं सोना। मुझे मम्मा चाहिए, मम्मा के पास जाना है। सुबह ही मॉम गई है ना, वो नहीं आ सकती। अकेले सोने में डर लगता है। मुझे भी मम्मा के पास जाना है। ठीक है, मेरे साथ चलो। हाँ, मम्मा के पास जाएंगे? यहाँ मेरे रूम में सो जाओ, मुझे अभी काम है। तुम सो, मैं यही हूँ। मम्मा। किसी को भी नहीं पता कि तुम मेरे साथ हो, सिवाय एक पर्सन की। जिमिन, 4 मंथ हो रहे हैं, सब बदल गया है। मुझे पता नहीं, शायद उस वक्त भी मैं दोनों गलत हो सकते थे या सही भी। अगर जंगकुक वी से प्यार नहीं करता तो इतनी कोशिश भी नहीं करता। उससे मिलने, बात करने के लिए वो बहुत कोशिश करता है। तुमने ऐसा क्यों किया? मुझे इस तरह से गिल्ट में रखकर तुम सब भूल गई। अब तुम मुझसे बात भी नहीं करती, मुझसे डरती क्यों हो? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन उस दिन के बाद बहुत फर्क पड़ता है। और उस लेडी के साथ मैं तुम्हें ऐसे जाने नहीं दे सकता था। थैंक यू सर, मुझे इन्फॉर्म करने के लिए। आपने मेरी बहुत हेल्प की। इट्स ओके, आप जाकर उससे मिल लीजिए, उसे होश आ गया है। आप नहीं आएंगे? नहीं, उसकी जरूरत नहीं है, आप जाइए। अच्छा, थैंक यू सर। कांग्रेट्स, तुम उड़ गई। हाँ। मिस्टर मिन, आप बाहर क्या कर रहे हो? वो उनकी मॉम आई थी, वो अंदर है, इसलिए मैं। हाँ, लेकिन मुझे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है, इसलिए आप भी अंदर चलिए। ओके डॉक्टर। 1 महीने से बिस्तर पर पड़ी हो, तुम्हें पता है इसकी वजह से मुझे कितना नुकसान हो रहा है जिमिन? बहुत हुआ ये सब, इसके बाद तुम सीधे घर जाओगी। देखो, अब तक मैंने तुम्हारे डैड को कुछ भी नहीं बताया है, और उनके सामने भी। तुम्हें अपना मुंह खोलने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारा जल्दी डिस्चार्ज करा दूंगी मैं, उसके बाद तुम अपने काम में वापस जाना। बिस्तर पे पड़े पड़े तुमने मेरा बहुत नुकसान कर दिया है, मुझे सारा मनी वापस चाहिए तुमसे। क्या कर रही हो आप? 1 महीने बाद तो इन्हें होश आया है और आप उन पे इस तरह से दबाव डाल रहे हो। उन्हें पहले स्टेबल तो होने दीजिए। डॉक्टर, मैं तो बस
दिखाई मत दीजिए। मैंने देखा कि आप उससे किस तरह से बात कर रही हैं। उन्हें होश में आए अभी 1 घंटा भी नहीं हुआ और आप इस तरह से उन पे जोर डाल रहे हो। Hey, don't cry, please. तुम्हारा नाम बताओ, तुम्हारा नाम क्या है? नहीं पता। तुम्हें पता है कि ये कौन है? मुझे नहीं पता, नहीं पता मुझे। ओके ओके, डोंट क्राई, रो नहीं। व्हाट रबिश, तुम मुझे नहीं पहचानती? घर चलो, तुम्हें अच्छे से याद दिलाती हूँ कि मैं हूँ कौन। सॉरी नौटंकिया मैं, प्लीज, मैंने आपको चुप रहने बोला था ना। इसे याद नहीं आ रहा ना कि मैं कौन हूँ, तो मैं इसे अच्छे से याद दिलाती हूँ। बस आप मुझे इसके साथ 5 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। डॉक्टर ने कहा ना आपको चुप रहने के लिए मिसेस पार्क। मैं कुछ गलत नहीं बोल रही हूँ सर, मैं बस अपनी बेटी को समझा रही थी। आप दोनों ही प्लीज अभी बाहर जाइए, मैं बाहर आके आपको सब कुछ बताती हूँ। ओके। मिस्टर मिन, डॉक्टर, उन्हें मैंने इंजेक्शन दे दिया है, अभी वो सो रही हैं और यही मैं आपको बताना चाहती थी। उनके सर पर बहुत गहरी चोट लगी थी एंड लंबे समय तक कोमा में रहने की वजह से अब उन्हें कुछ याद नहीं है एंड शायद उससे भी ज्यादा वो अपने माइंड का सही से इस्तेमाल नहीं कर पा रही है जिस तरह से एक हेल्दी पर्सन करता है। उनकी इंजरी की वजह से उनका माइंड डिसबैलेंस हो गया है। इसका मतलब क्या है डॉक्टर? इसका मतलब अभी उनका दिमाग बच्चे जैसा है, वो न किसी को जानती है न पहचानती है, यहाँ तक कि वो अपना नाम भी नहीं बता पा रही है। इससे यही समझ आता है कि उन्होंने अपनी मेमोरी भी लॉस कर दी है। क्या मतलब उसने अपनी मेमोरी लॉस कर दी है? अब क्या हम उसे बच्चे की तरह ट्रीट करें? मैं इस तरह से उसे अपने घर में नहीं रख सकती। जब तक वो ठीक नहीं हो जाती तब तक आप उसे कहीं भेज दीजिए। एक काम कीजिए, उसे यहीं रहने दीजिए। एक्सक्यूज मी मिसेस पार्क? हाँ, क्यों नहीं, उसे यहीं शिफ्ट कर देते हैं। डोंट वरी, आप जाइए मिसेस पार्क, मैं देख लूंगा ये लोग किस वार्ड में उसे शिफ्ट कर देंगे। आप जाइए। ओह थैंक यू मिस्टर मिन, थैंक यू सो मच सर, आप बहुत अच्छे हैं। मैं आते रहूंगी उसे चेक करने। डोंट वरी, अब मैं चलती हूँ। मिस्टर मिन, शी इज नॉट मेंटल पेशेंट, वो ठीक हो सकती है। उनका बस थोड़ा ज्यादा ध्यान रखना होगा, उनकी केयर करनी पड़ेगी। और डॉक्टर, मैं उसे अपने साथ लेकर जाऊंगा, मैं उसका ध्यान रखूंगा। डोंट वरी। बट मिस्टर मिन, आर यू श्योर? यस, लेकिन इसके बारे में आप किसी को भी नहीं बताएंगी कि जिमिन मेरे साथ है। अगर किसी ने उसके बारे में पूछा तो प्लीज बोल दीजिएगा कि वो कहीं चली गई। मुझे अब तक पता नहीं चला कि वो फोटोज किसने भेजी थी। इतने दिनों में जो मैं देख रहा, आई एम श्योर जंगकुक और तुमने कुछ नहीं किया। आई एम सॉरी, अगर मेरी वजह से तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाता।
जिमिन, बाहर आओ, पक्का मैं नहीं डांटूंगा। कहाँ छुपी हो? अगर तुम बाहर नहीं आई तब भी मैं तुम्हें ढूंढ निकालूंगा। इससे अच्छा तुम खुद ही बाहर आ जाओ। जिमिन, बाहर आओ। नो, मुझे बाहर नहीं आना। मुझे वो गंदी दवाइयाँ नहीं खाना है। जिमिन, लास्ट बार बोल रहा हूँ। दवा तो तुम्हें खाना ही पड़ेगा। बोला था ना, ढूंढ लूंगा मैं तुम्हें। पियो अभी से। कौन थी? क्या कहा? जाओ अपने शूज लेकर आओ, हमें बाहर जाना है। मम्मा के पास? हाँ, मम्मा के पास। हाँ, मम्मा के लिए गिफ्ट लेकर चलेंगे? मैं तुम्हारा ह्यांग नहीं हूँ। मम्मा ने कहा था तुम मेरे ब्रदर हो। ह्यांग? मम्मा झूठ बोल रही थी। आई एम नॉट योर ब्रदर। जाकर अपने शूज लेकर आओ। लेकिन तुम्हारी मॉम के लिए हम फ्लावर्स लेकर जाएंगे। व्हाइट वाली? मुझे व्हाइट वाली फ्लावर्स बहुत पसंद है। हाँ, व्हाइट वाली ले लेंगे। जाओ अब, जाओ अपने शूज लेकर आओ। ओके, थैंक यू। अब ये तुम्हें कहाँ से मिल गया? वो ऊपर से नली को वो ऊपर से नली को रहा। फिर जा, पहले से तुमने जहाँ से भी उठा के लाया है इसे वहीं वापस रख कर आओ। ये किसी और का हो सकता है। हाँ, ओके। अरे जिमिन, तुम्हारा स्कार्फ। हो गया। ठीक है, चलो अब। जिमिन, मॉम है, मॉम के लिए प्रे करो। नो, ये मम्मा नहीं है। हाँ, ये मम्मा नहीं है, बट ये वो मॉम है जिन्होंने तुम्हें इस वर्ल्ड में लाया। इसलिए मॉम के लिए प्रे करो। चलो बैठो यहाँ। जस्ट प्रे जिमिन, मॉम है। ओके। आज तुम्हारी मॉम की डेथ एनिवर्सरी है जिमिन। शायद वो भी तुम्हें बहुत मिस कर रही होगी, तुम्हें देखना चाहती होगी, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ लेकर आया। दरवाजा खोलो प्लीज। देखो, मैंने तुम्हारी पसंद के स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक लाए हैं, वो भी बहुत सारे। प्लीज दरवाजा खोलो। आई एम सॉरी ना, माफ कर दो। एक बार माफ कर दो ना वे, दरवाजा खोलो ना। मैंने कुछ नहीं किया वे, मुझ पर यकीन करो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। प्लीज दरवाजा खोलो ना, प्लीज। मुझे भी पता है तुम भी मुझसे प्यार करती हो। प्लीज।
प्लीज जल्दी ठीक हो जाओ जिमिन और मुझे इस गिल्ट से बाहर निकालो।